बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होने जा रहा है और अब शराबबंदी पर फिर से चर्चा परिचर्चा शुरू हो चुका है। शराबबंदी कानून पर जहां एक और प्रशांत किशोर जो है वह घोषणा कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को हम उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यह कहा है कि अगर हम 2025 में सरकार बनाते हैं तो शराबबंदी कानून पर संशोधन किया जाएगा। देखिए, अब चर्चा यह हो गई है कि क्या शराबबंदी को लेकर जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं वह क्या शराबबंदी को लेकर भी अब दावा करेंगी, क्या शराबबंदी को लेकर भी जनता के बीच जाएंगी और या कहेंगी कि शराबबंदी जो है हम शुरू कर देंगे या फिर संशोधन करेंगे। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, शराबबंदी जो है एक मुद्दा बन गया है और हर पार्टी कह रहा है, अपने अपने स्तर से यह दावे कर रहा है कि संशोधन कर देंगे तो शुरू कर देंगे। अब तेजस्वी यादव ने यह बात कह दी है, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर के सुर में सुर मिला रहे हैं तेजस्वी यादव। तो आपको क्या लग रहा है कि शराब के बंदी के विरोधी हैं? क्योंकि शराबबंदी कानून जो बना वो राजद जदयू सरकार में था तब बना है और लंबे समय से शराबबंदी के नाम पर जो ढोंग है, नटंकी है, राजद जदयू एक साथ रहते हुए भी उस नटंकी को किया है। दोनों की मिली भगत रही है। शराब बंद करना लक्ष्य नहीं था, नशा मुक्त बिहार बनाना लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था कि शराबबंदी के नाम पर एक अवैध शराब का कारोबार करें, जिसमें दोनों दल जिम्मेवार हैं, दोनों नेता जिम्मेवार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी, क्योंकि दोनों की सहमति से यह सारा गोरखधंधा चलता रहा है। सही मायने में शराब के मुद्दे पर, शराबबंदी के मुद्दे पर यदि कोई राजनेता या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सामने आया वो प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर कहीं न कहीं एक राजनेता के रूप में रहते हुए, या हम कहें कि शुरुआत में जनस्वराज अभियान के तहत भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि शराबबंदी सिर्फ ढोंग है, नटंकी है। जो बातें अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शराबबंदी कानून के बनने के 6 महीने बाद से ही कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सुर में सुर प्रशांत किशोर मिला रहे थे। अब प्रशांत किशोर के सुर में सुर तेजस्वी मिला रहे हैं। तो तेजस्वी का यहाँ लक्ष्य शराबबंदी कानून नहीं है, यहाँ लक्ष्य है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि जो भी शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात या उसमें सुधार करने की बात करेगा उसका 10% वोट है। जिस तरह से राजनीतिक दल, राजनेता वोट की राजनीति के लिए जाति धर्म की बात करता है, उसी तरह से शराबबंदी कानून, शराब का मुद्दा अगले चुनाव में रहेगा। यह तेजस्वी यादव को भी ज्ञान हो गया है, राजद को भी ज्ञान हो गया है, और तेजस्वी को ज्ञान उनके ही कुछ लोग, जानकार लोग दिए होंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि कौन कौन लोग जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे जो शराबबंदी के मुद्दे पर कि शराबबंदी गलत है, उसमें सुधार होना चाहिए, आप कानून को बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि प्रशांत किशोर तो ने कहा कि जब सरकार मेरी बनेगी तो 24 घंटा में शराबबंदी कानून को निकाल फेंकेंगे या 1 महीने में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो तेजस्वी यादव जो अपना ये नया राग अलाप रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। क्योंकि जो शराब पीने वाले हैं, जो जहरीली शराब पीने से जिनके परिवार उजड़ गए या जिनके परिवार जहरीली शराब पी के लोग देख रहे हैं कि किस स्थिति में 1 रुपया का चीज 4 रुपया में लेना पड़ रहा है, तो जो भी परिवार इससे पीड़ित है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शराबबंदी कानून हटाने की बात जो भी करेगा 10% मतदाता का फायदा उनको होगा, 10% मत उनको जरूर मिलेंगे। तो तेजस्वी का उसमें भी सेंधमारी का प्रयास है। सवाल यह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव माई बहन योजना की बात करते हैं, दूसरी तरफ शराबबंदी कानून में संशोधन की बात करते हैं। तो एक तरफ माई बहन के लिए कह रहे हैं कि हम बिहार के माता बहनों के लिए सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी तो ये कानून हितकरी, महिला जो है, गाँव की महिलाएं ये मानती हैं कि शराबबंदी है तो अच्छा है, चाहे बिहार में कितनी भी शराब बिके। तो क्या ये कैसा मतलब ये है फरमान है कि एक तरफ शराबबंदी कानून में संशोधन और दूसरी तरफ माई बहन योजना का शुभारंभ? देखिए, शराब बंद हो ये तो हर कोई चाहता है, महिला ही क्यों, पुरुष भी चाहता है, जो परिवार पीड़ित है हर कोई चाहता है। लेकिन हर कोई इस बात को जान गया है कि शराबबंदी सिर्फ कानून में है, कागज में है, वो धरातल पर नहीं है। क्योंकि हर उस परिवार में होम डिलीवरी शराब पहुंच रहा है तो उसको तो ज्ञान है
कि शराब पर ये सिर्फ नीतीश की नौटंकी है, शराब के नाम पर 4 गुनी 5 गुनी दाम पर मिल रहा है, जो अच्छे शराब मिलते उसके नाम पर जहरीली शराब मिल रहा है। तो अब ये कहीं से महिलाओं में भी ये नहीं है कि नीतीश कोई अच्छा कानून रखे हुए है, उसको मालूम है कि नीतीश ये कानून के नाम पर ज्यादा कीमत पे शराब बेचने का धंधा खोल दिया, जहरीली शराब बेचने का धंधा खोल दिया, और उसकी मलाई शराब माफिया थाना प्रशासन से लेके मंत्री मुख्यमंत्री तक खा रहे हैं। ये हर कोई समझ चुका है। इसलिए पूरे बिहार में शराबबंदी कानून के खिलाफ में अब लोग हैं। शराब बंद हो तो हर कोई चाहता है, नशा बंद हो हर कोई चाहता है, लेकिन बंद नहीं है ना, खाली नाम पर है बंद है। इसलिए प्रशांत किशोर ने जो एक बड़ा मुद्दा उठाया, जो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा शुरू से उठा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में जनसुराज की तरफ से इस बात को लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये राजद में या अन्य दल में भी छटपटाहट आएगा। ये छटपटाहट इस बात के लिए है कि ये वोट शराबबंदी के खिलाफ वाले जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, जनसुराज को वोट दे देंगे, क्योंकि इनकी कहीं चिंता नहीं है कि शराबबंदी के मामले पर लूट हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि इस लूट में सब साझेदार हैं। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल के काफी राजनेता जनप्रतिनिधि इस अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त हैं और वो मालो माल हैं, तो वो क्यों शराब का बंदी कानून का विरोध करें? क्योंकि शराबबंदी नाम का है, काम का चल रहा है। और हमने बार बार ये कहा है कि शराबबंदी जब कानून बना था तो जो शराब के कारोबारी हैं, शराब का जो व्यापारी हैं, जो उस कंपनी जो निर्माण करता थे, वो सब विरोध में थे। लेकिन 6 महीने बाद उनको लगा कि नहीं, शराबबंदी कानून तो अच्छी है, क्योंकि पहले से भी उनको शराब बेचने का रास्ता नीतीश कुमार ने दे दिया, ज्यादा कीमत पर बेचने का रास्ता दे दिया, क्वालिटी कमजोर भी हो तो भी रास्ता दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अब कहते हैं शराबबंदी रहे, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर यदि शराब हम ज्यादा बेच सकते हैं तो शराबबंदी कानून को हटाने की क्या जरूरत है? वहां तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा। जो आज बिहारवासी को 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान है, वो 25,000 करोड़ जो सिपाही दरोगा एसपी से डीजीपी से लेके शराब माफिया से लेके एक्साइज के अधिकारी से लेके मंत्री मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, वो पैसे तो फिर राजकोष में आने लगेगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने देखा कि प्रशांत किशोर जनसुराज इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा रूप लेकर चलेगा और एक बड़ा 10%, कम से कम 10% वोट का फायदा होगा। उस फायदे में सेंधमारी के लिए आवाज उठाया है, न तो ये तो उसी के काल में बना है, और इस मुद्दे पर पहले क्यों नहीं आवाज उठा रहा था? और अभी भी मिलावट वाली आवाज है उसकी कि हम सुधार करेंगे, हम पढ़ेंगे, जो शराबबंदी कानून है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो भाई, तू डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, तुम उस समय अध्ययन नहीं किए, आज अध्ययन की बात कर रहे हो, चुनावी रणनीति के तहत बात कर रहे हो, तो ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव वोट की राजनीति के तहत शराबबंदी कानून पर बयान दे रहा है। चलिए, तो क्या तेजस्वी यादव का बयान जो है वो वोट की राजनीति है? क्योंकि जब शराबबंदी हुई थी उस समय इन्होंने शराबबंदी कानून में संशोधन की बात नहीं की थी, लेकिन अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जब नजदीक है तब शराबबंदी पर चर्चा हो रही है। मीडिया के सामने तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह प्रशांत किशोर की बातों का कट कॉपी पेस्ट है? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।